गौ प्रोडक्ट वो बना करके जो लोग लो रहे हैं वही पहले खाएं, वो तंदुरुस्त हो जाएं, तब बाकी बिरादरी सोचेगी उसके बारे में। नौजवानों की पूरी जो जवानी है, जो पूरा जो उनका जो इंस्पिरेशन है, उसको मारने की कोशिश जो है इस पॉलिसी के जरिए किया जा रहा है। जो लायक है उसको रोजगार दे नहीं रहे हो, और दूसरी तरफ बड़े बड़े कसीदे कर रहे हो कि हम तो रोजगार परक बना रहे हैं, इसके पढ़ने के बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। फ्री शिक्षा का जो दुहाई देती है वो क्या जमीन स्तर पर नहीं है क्या? फ्री शिक्षा दे रहे, फ्री शिक्षा दे रहे कि इनको तो खून चूसना है। हाँ। परिवारों को। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ खामियां हैं जिसके लिए केंद्र सरकार को घेरे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुलायम सिंह जी हैं, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या इनका मुद्दा है और क्यों ये केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एनसीआर समाचार में। मुलायम सिंह जी, बताइए क्या खामियां ऐसी लग रही है आपको जिसकी वजह से आप केंद्र को घेरने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो एनसीआर समाचार का शुक्रिया कि आप जो है आपके जरिए ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी जो संदेश है पहुंचेगा लोगों तक। दूसरी चीज ये है कि ये 16 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लेफ्ट एंड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ड्रविनियन ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश का, उन लोगों ने एक ज्वाइंटली तरीके से ये मुहिम शुरू किया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, ये पॉलिसी कोई यूजीसी से पास नहीं है। ये बस जो है इस पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, इसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे जैसे तमिलनाडु में इस पॉलिसी को लागू नहीं किया जा रहा है, कई और जगह पे जहाँ इसको जो है, बिहार स्टेट है, बिहार में जो है लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों इसके है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं इसके ड्राफ्ट में जो एजुकेशन को मार्जिनलाइज सेक्शन से पहुंच से दूर रख रहे हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को बोला जाता है कि आप जो है सेल्फ गवर्निंग मॉडल पे काम करें, यानी कि आप अपना जो रन कैसे करना है उसका फाइनेंस खुद ही जो है आप मैनेज करिए, गवर्नमेंट नहीं देगी। तो आप सेल्फ तरीके से अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना जो है मैनेज करेगी तो कहाँ से निकालेगी? अल्टीमेटली स्कूल जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं से पैसा लगेगा, यानी फीस हाइक होगी। फीस हाइक होगी तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं, जो सुदूर गांव में रहते हैं, उनका अगर इंस्पिरेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बड़े इंस्टीट्यूशन पढ़ने का, वो इंस्पिरेशन टूट जाएगा, मर जाएगा, और उनको तालीम से फिर से वंचित करने का एक मनवादी हथियांडा आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। तो इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। और प्राइवेटाइज करके जो सरकारी जो ठेका प्रथा है, जैसे मैं ठेके का शिक्षक हूँ, गेस्ट का शिक्षक हूँ, मैं जितने दिन पढ़ाता हूँ उतने दिन का मुझे पैसा मिलता है। जैसे कि कोई आप लेबर चौराहे से किसी मजदूर को आप उठाते हो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, उससे एक दिन काम कराते हो और उसको 350 रुपया 300 रुपया मजदूरी दे करके आप जाओ, तुम जो है उसका इस इंस्टीट्यूशन से कोई सरोकार नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। तो ये नौजवानों की पूरी जो जवानी है, जो पूरा जो उनका जो इंस्पिरेशन है, उसको मारने की कोशिश जो है इस पॉलिसी के जरिए किया जा रहा है। दूसरी बात है रोजगार का। अब आप जो लोग एजुकेशन सिस्टम में निकल गए, आप कह रहे हैं कि जो नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये रोजगार परक बनाने की है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके पहले के लोग जो रोजगार में आए वो रोजगार करने लायक नहीं थे? आप ये सवाल उठा रहे हो। इसका मतलब कि इसके पहले की भी जो एजुकेशन पॉलिसी तो वो भी तो रोजगार परक थी, तभी तो पढ़े लिखे लोग रोजगार में आए, इंस्टीट्यूशन में आए, सत्ता में आए, सत्ता जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें उसको चला रहे हैं। जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, क्या वो पुरानी जो शिक्षा पद्धति से आए हैं वो नहीं आए हैं? रोजगार के लायक तो हैं। तो जो लायक है उसको रोजगार दे नहीं रहे हो, और दूसरी तरफ बड़े बड़े कसीदे कर रहे हो कि हम तो रोजगार परक बना रहे हैं, इसके पढ़ने के बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इनका जो माध्यमिक शिक्षा का मॉडल आप देखिए। माध्यमिक शिक्षा में कह रहे हैं कि बच्चों को अल्फाबेट और ये सारी किताबी ज्ञान के साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, उनको जो उनका पुश्तैनी स्किल है, पेशा है, व्यवसाय है जातियों का, उनको जातियों में भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। वो क्या, नाई का लड़का बाल काटना सीखेगा, बढ़ई का लड़का लकड़ी से जो है सामान करेगा, और इस तरीके जो ऑक्यूपेशनल चीजें हैं उसको हम रिवाइव करेंगे। तो अब सवाल है जब ये करना है तो बढ़ई का लड़का तो सीखा हुआ है, जिनके लड़के नहीं सीखे हैं उसको ट्रेनिंग दो। जो पहले से डॉक्टर हैं, पहले से उस प्रोफेशन में मास्टर हैं, उनको आपको रीच आउट नहीं करना है। खाद पानी बिजली जुताई बुआई पर कोई मदद नहीं करना है आपको। जो नई नई जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई है उस पर सब्सिडी नहीं देना है। अब उसको फार खरीदने जाएगा तो 70 लाख 70 हजार 80 हजार का नया फार आएगा,
तो अब फार आएगा तो सबके पास ट्रैक्टर है नहीं, तो आप जो है इतना तो कर सकते हो, जो नहीं है जिसके पास वो साधन नहीं है वो ब्लॉक से कृषि केंद्र से खरीद ले। इस तरह का इनोवेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। आप जो है फिर से उनको पुश्तैनी तरीके से जोड़ करके उनको उन्हीं मनवादी उसमें जकड़ना। इतने अच्छे प्रोफेशन है, इतना अच्छा वो काम है, तो वो धंधे तबाह क्यों हुए? सरकार कहती है ना प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फ्री शिक्षा का जो दुहाई देती है, वो क्या जमीन स्तर पर नहीं है क्या? फ्री शिक्षा दे रहे, फ्री शिक्षा दे रहे कि इनको तो खून चूसना है। हाँ। परिवारों को फ्री शिक्षा कहाँ दे रही है? फ्री शिक्षा दे तब तो कोई बात ही नहीं हो। मुफ्त शिक्षा क्या दे रही है? तो जो किताबें मिलती थी 1 से लेकर 6 तक, उसमें भी करप्शन कर लिए। जो मिड डे मील है उसमें भी घोटाला कर ले रहे हैं। यूं की छात्रा से बात हुई थी, उनका कहना ये था कि किताबों में ये भी पढ़ाया जा रहा है कि गोबर को किस तरीके से यूज की जाए और जो गौ माता का जो यूरिन है हाँ। उसको किस तरीके से यूज किया, इस तरीके की पढ़ाई की जा रही है। हाँ, तो अब ये गौ जो है, जो गौ प्रोडक्ट है, हाँ। गौ प्रोडक्ट वो बना करके जो लोग लो रहे हैं वही पहले खाएं, वो तंदुरुस्त हो जाएं, तब बाकी बिरादरी सोचेगी उसके बारे में। जो बिरादरी गाय को पालती आ रही है पुश्तैनी तरीके से, जो किसान है जो मवेशियों को रखते रहे हैं, उन्होंने कभी उसका जो रिकमेंड नहीं किया इसका गौमूत्र भी ठीक है। और पता न कहाँ जिसको न गाय पालना आता है, न जो है मतलब जो पाउडर का दूध चाट करके वो गाय पर जो है गौमूत्र पे भी साइंटिफिक रिसर्च करवा रहे हैं। हाँ, तो वो किसी भी करें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका पागलपन है। आप बुनकरों को अच्छी अच्छी मशीन प्रोवाइड करिए, अच्छी अच्छी इक्विपमेंट प्रोवाइड करिए, वो अपने आप कर लेगा। तो ऐसी मशीनें कुछ भारत में है तो, लेकिन मतलब वो बहुत महंगी है। सस्ते दामों पर लाओ ना, उसमें और इनोवेशन करो, उसको और छोटे स्मॉल स्केल पे ले जाओ। बड़ी और स्मॉल, छोटा किसान है मान लीजिए जिसके पास पूंजी नहीं है, वो कहाँ इतनी बड़ी मशीन खरीदेगा? जो 2 बीघे का वो है किसान है, वो 5 लाख का 7 लाख का ट्रैक्टर कहाँ से खरीदेगा? फार कहाँ से खरीदेगा? टाली कहाँ खरीदेगा? 1 लाख की टाली, 1.5 लाख की। जो खामियां आप गिनवा रहे हैं, अगर इन खामियों पर सरकार अपनी नजर केंद्रित नहीं करती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मेरा कहने को ये सारा कुकर्म इनके द्वारा हो रहा है, इन्हीं को हटा दिया जाए तो सारा रास्ता निकल आएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मुलायम सिंह जी थे, यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर है। तो इनसे बातचीत में पता चला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ खामी है, जो सरकार विभिन्न तरह की जो योजनाएं ला रही है उसमें किसी भी तरीके का प्रावधान जो है इनको मिल नहीं रहा है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।